हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 जिसका नाम है अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और उसमें हम कवर करेंगे कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल व्हेन इट्स साइड्स आर गिवन एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिगर इट आउट। ठीक है, और मैं एक और बात आपको कहना चाहती हूँ, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, वो आई बटन में टैप करके वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स दैट आर नॉट इक्विलेटरल। ठीक है, हम कैसे ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे जो इक्विलेटरल नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ दी गई है, 3 साइड्स की लेंथ दी गई है। फर्स्ट जैसे कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये तीनों लेंथ हैं। ठीक है, तो देखो इसमें बोला क्या है कि हम कैसे ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो कि इक्विलेटरल नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिया है लेंथ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर बोला है, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया, ठीक है, एक, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का या तो फिर 6 सेंटीमीटर का हमने ले लिया है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का ले लिया है। ठीक है, अब एक बात बताओ आप, ठीक है, एक बात बताना आप कि अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ से आप कट मार सकते हो, यहाँ से एक कट मार सकते हो, तो आपका एक ट्राइंगल प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है, बट अगर मैं इसको और एफिशिएंट मैनर से अगर देखूँ मैं, ठीक है, एक और एफिशिएंट मैनर से देखूँ तो देखो, पहले तो आप एक बात बताओ, आप ट्राइंगल को कैसे प्रिपेयर करोगे, बनाओ कैसे। तो आप सीधी सी बात है, मैं आपको बताती हूँ। आप पहले लो ये 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक आपने ले ली लेंथ AB, ठीक है, आपने AB ले लिया कितना, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, ठीक है, आपने उसके लिए क्या किया, उसके लिए लेंथ बना दी। ठीक है, ये है हमारी 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये है हमारा A, ये है हमारा B। ठीक है, अब इसको आप देखो, इसको आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर रखे एक पॉइंट। ठीक है, यहाँ से आपने 5 सेंटीमीटर की लेंथ ली और यहाँ से एक सर्कल बना दिया और B से एक पॉइंट रख के 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल बना दिया। ठीक है, ऐसे ही हम अभी देखेंगे। और आपने बीच में जो इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट, वहाँ पर आप, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, आपने ऐसे एक सर्कल बना दिया, ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से अपने B पॉइंट से क्या बना दिया, एक 6 सेंटीमीटर का बना दिया। ठीक है, और जो पॉइंट अपना इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, जो पॉइंट में अपना इंटरसेक्शन हो रहा है वो अपन ने क्या ले लिया, कॉर्ड ले ली। ठीक है, तो ऐसे ही अपन देखेंगे कुछ। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ बोला है हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल मोर एफिशिएंटली। आप इस ट्राइंगल को आप कैसे मोर एफिशिएंटली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर प्रोसेस बताया। देखो, चूज वन ऑफ द गिवन लेंथ टू बी द बेस ऑफ द ट्राइंगल। तीनों में से कोई भी लेंथ ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 सेंटीमीटर बेस ले लिया। ठीक है, ड्रॉ द बेस। 4 सेंटीमीटर का हमने एक बेस लिया है, A एंड B उसकी वर्टाइसेस। ठीक है, A एंड B लेंथ है 4 सेंटीमीटर का, हमने एक क्या ले लिया है, बेस ले लिया है। एंड कॉल द थर्ड वर्टेक्स C, और जो थर्ड वर्टेक्स है वो क्या है, C है। ठीक है, लेट AC इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखोगे आप, ठीक है, ये देखो, AB हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, AB क्या है, 4 सेंटीमीटर का। फिर इसके बाद A से हमने एक 5 सेंटीमीटर का लेंथ मेजर किया। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि लेंथ कैसे मेजर करते हैं। आपने राउंडर लिया, ठीक है, और ये स्केल है। ठीक है, ये राउंडर से आप देखो कि ये 4 सेंटीमीटर कहाँ पर है स्केल में। ठीक है, जहाँ पर स्केल में 4 सेंटीमीटर दिखे वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको अपना राउंडर फिक्स कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर की लेंथ बोला है।
ठीक है। 4 सेंटीमीटर का तो अपने स्केल से ले लिया नॉर्मल, ठीक है। अब बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर कैसे, आपको नॉर्मल स्केल से नहीं बनाना, अब आपका स्केल तो यूज होगा, साथ साथ राउंडर भी यूज होगा, तो राउंडर को फिक्स कर लेना है कहाँ पर, 5 सेंटीमीटर में। और क्या करना है, अब क्या करना है, बिना राउंडर को हिलाए, बिना मतलब उसका एक भी पोजीशन इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। राउंडर की, राउंडर आपका फिक्स होना चाहिए। यहाँ पर अपन ने ए पॉइंट में लिया और क्या किया, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कहाँ पर आएगा, सीधी सी बात है, कहाँ पर आएगा, बी के बाहर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बी ए बी कितने का है, 4 सेंटीमीटर का। तो अगर 5 सेंटीमीटर की बात करें तो 5 सेंटीमीटर बाहर होगा। तो हमने ए पॉइंट में रख के हमने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, राउंडर की हेल्प से 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये हमारी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हमने 5 सेंटीमीटर का बनाया है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर बोल रहा है लाइक वी डिड इन द केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेट अस फर्स्ट गेट ऑल द पॉइंट्स दैट आर एट अ 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ए, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ए, ठीक है, हमने 5 सेंटीमीटर लिख लिया। दीज पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल हुज सेंटर इज ए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सारे सेंटर में पॉइंट्स जो है लाई होंगे एंड हैज रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। द पॉइंट सी मस्ट लाई समवेयर ऑन दिस सर्कल। हाउ डिड वी फाइंड इट, अब हम कैसे फाइंड करेंगे, तो चलो ये भी देखते हैं। वी विल मेक यूज ऑफ द फैक्ट दैट द पॉइंट सी इज, अब देखो बी से भी बोला था 6 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने 6 सेंटीमीटर का बी पॉइंट से वैसे ही मेजर करके लेंथ से हमने स्केल का यूज करके 6 सेंटीमीटर देखा कहाँ पर है, और हमने मेजर करके राउंड से बी पॉइंट से 6 सेंटीमीटर का फिर से एक रेडियस अपना एक आर्क बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है वी विल मेक यूज ऑफ द फैक्ट दैट द पॉइंट सी इज, पॉइंट सी अभी यहाँ पर अभी आपको शो नहीं हो रहा है, सी इज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी। बी से देखो सी, ये भी आपका सी है, ये आपका क्या है, दूर है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। अब बी से आपको क्या करना है, आर्क अपना बनाना है 6 सेंटीमीटर का, तो जो कि हमने बना दिया, ठीक है। हमने बी का यूज करके 6 सेंटीमीटर का आर्क बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे कॉन्स्ट्रक्ट, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, ये यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ए बी यहाँ पर है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ये ए यहाँ है तो ये ऐसे हो रहा है, एक ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, कॉन्स्ट्रक्ट ट्रायंगल्स हैविंग द फॉलोइंग साइड लेंथ ऑल द यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको ट्रायंगल इनकी हेल्प से बनाना है, ठीक है। तो देखो वी हैव सीन दैट ट्रायंगल्स हैविंग ऑल 3 इक्वल साइड्स आर कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, दोज हैविंग 2 इक्वल साइड्स आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो इसमें बोल रहा है कि जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो इक्विलैटरल होता है, और अगर दोनों साइड्स इक्वल है दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सीधी सी बात है, आपको ट्रायंगल कैसे बनाना है, देखो कॉन्स्टेंट ट्रायंगल्स हैविंग द फॉलोइंग साइड्स लेंथ, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रक्ट कैसे करोगे, सीधी सी बात है, मैंने आपको बता दिया है। 4 सेंटीमीटर आपको ले लेना है, जैसे 4 सेंटीमीटर का आपने क्या लिया, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर और बोला है, ठीक है। तो यहाँ से ए पॉइंट से आपने क्या किया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है। ये सर्कल पूरा इसलिए होगा क्योंकि 4 सेंटीमीटर आपको बोला है, तो 4 सेंटीमीटर का हमने एक और ले लिया, ठीक है। अब बोल रहा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर का बी से बनाओगे, तो जब बी से बनाओगे तो कहाँ पर आएगा, ये तो यहाँ पे आएगा, बी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और जहाँ पर पॉइंट मिल रहे हैं वहाँ पर आप क्या कर दो, वहाँ पर आपने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इसमें 2 साइड्स जो दी हैं, 2 साइड्स, ठीक है, 2 साइड्स जो दी हैं वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। 2 साइड्स इक्वल मतलब क्या होता है, यहाँ पर साफ साफ दिया है दोज हैविंग 2 इक्वल साइड, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है मतलब कि आइसोसेलेस।
तो ये क्या है, आइसोसेलेस, ठीक है, ये क्या है, आइसोसेलेस, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और ये क्या है, तीनों साइड्स इक्वल मतलब कि स्केलेन, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर यहाँ पर दो साइड्स फिर इक्वल है तो ये क्या है, आइसोसेलेस, ठीक है, ये क्या है, आइसोसेलेस, ठीक है। यहाँ पर तीनों साइड डिफरेंट तो फिर क्या है, ये स्केलेन। और यहाँ पर तीनों साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स ये क्या है, इक्विलैटरल। बच्चों आपको बस एक चीज याद रखना है कि ये ट्रायंगल बनाना बहुत इजी है। आपको सिर्फ 4 सेंटीमीटर लेंथ लेनी है। ए बी एक कोई भी आप बेस कोई भी ले सकते हो, इनमें से कोई भी आपको सेंटीमीटर लेंथ ले लेनी है। फिर उसके बाद वो पॉइंट ए पॉइंट में रख के जितना सेंटीमीटर बोला है वो आर्क बना देना है। और 6 सेंटीमीटर से ये बोला है तो 20 सेंटीमीटर से उतना आर्क लेके एक आर्क बना देना है, ठीक है। जितनी लेंथ दी है उतने लेंथ का आपको एक आर्क बना देना है, ठीक है। दोनों पॉइंट से पहले एक पॉइंट बनाना है, फिर उसके बाद पहले पॉइंट से हमको एक आर्क बनाना है और दूसरे पॉइंट से दूसरा आर्क बनाना है, ठीक है, जो जो सेंटीमीटर दिए, ठीक है, समझ में आया। और जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पर आपका ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बोला है यूज द पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड और द सेंटर टू फॉर्म आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब हमको ये पॉइंट का यूज करके आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। यूज द पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड और द सेंटर टू फॉर्म आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो, ठीक है, अगर हम बात करें तो आइसोसेलेस बनाना है, ठीक है। तो आप, ठीक है, ऐसे बना सकते हो, ठीक है, और ऐसे बना सकते हो और ऐसे बना सकते हो, ठीक है। आप जैसे चाहो, मतलब आप का जो मन हो, ठीक है। मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ भी कोई भी आप डायग्राम बना सकते हो, बस उसका आप इतना याद रखिएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे मैंने बता दिया आपको, मैंने 3 लेंथ ले ली है, 3, 4, 5, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का मैंने बेस ले लिया है, ठीक है, बेस ले लिया मैंने 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की मैंने लेंथ ले ली है और ये 5 सेंटीमीटर मेरा ये गया। तो अगर आप इसमें देख रहे होगे, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देख रहे होगे आप, ये क्या है मेरा, ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, ये साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या है, सॉरी, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड्स जो है इक्वल होती हैं, ठीक है। दो साइड्स मतलब इक्वल होती हैं, ठीक है, ठीक है। दो साइड्स मैंने इक्वल ले ली, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, ये 3 सेंटीमीटर ले लिया और ये क्या है, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूज द पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड और देयर सेंटर्स टू फॉर्म आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पर भी हमें आइसोसेलेस या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने हैं। द सर्कल्स आर ऑफ द सेम साइज, जो सर्कल्स हैं वो सेम साइज के हैं, ठीक है। तो देखो, ए एंड बी आर द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द सेम साइज। ए और बी जो है वो सेंटर है सर्कल के सेम साइज के, ठीक है। और यहाँ पर दिया है ए बी एंड सी, यहाँ पर तीनों क्या है, सेंटर है सर्कल के ऑफ द सेम साइज, ठीक है। तो अगर देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने ले लिया ए बी एक लेंथ, ठीक है, ए बी मैंने एक लेंथ ले ली, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ए से एक पॉइंट करके बी बनाया, ठीक है। एक बी से पॉइंट करके मैंने एक आर्क बनाया, ठीक है। दोनों को ज्वाइन करेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये देखो, ये एक कॉर्ड मैंने ले ली, ये एक कॉर्ड ले ली, ये एक कॉर्ड ले ली मैंने और एक ये कॉर्ड ले ली। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। ये देखो, ये एक कॉर्ड ले ली मैंने, ठीक है। तो ये हमने ए इसको ले लिया, सी इसको ले लिया हमने, डी, ठीक है। अब देखो, अब देखो, ए सी डी, बताओ ये क्या है, ये ए सी बी तो क्या है, ए सी बी और ए बी डी, ये बताओ ये क्या है, इक्विलैटरल लग रहा है आपको, बताओ कैसे। देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे ये तीनों साइड्स क्या है, तीनों साइड्स इक्वल दिख रही हैं आपको, तो ये क्या है, ये इक्विलैटरल है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये कॉर्ड जो है ए सी डी की बात करें अगर हम,
ठीक है। ACD की बात करें तो ACD में AC और AD आपको बताओ सेम साइज के दिख रहे हैं, और सिर्फ जो CD है वो क्या है, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट साइड का है। तो इसकी दो साइड्स इक्वल है, ठीक है, और इसकी भी दो साइड्स इक्वल है, मतलब BC और BD भी सेम ही होगा ना, तो ये भी इक्वल है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, अब हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर जो हमारा ABC है और ABD है, ठीक है, वो क्या है, आर इक्विलेटरल, ठीक है, वो क्या है, इक्विलेटरल है, ठीक है, वो इक्विलेटरल है, ठीक है। इसको मैं साइड में लिखती हूँ, ये मेरा A नंबर है, ठीक है, और ये मेरा B नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं A नंबर की बात करूँ तो A नंबर में क्या है, A नंबर में ABC एंड ABD वो क्या है, इक्विलेटरल है, क्या है, इक्विलेटरल। और ACD एंड BCD ये क्या है, आइसोसेलेस, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। और देखो इसको आप लिखने का तरीका भी समझ जाओ, आप कैसे लिखोगे कि AB हमने एक पॉइंट लिया, हमने एक लेंथ ली AB सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो भी, और फिर A से हमने एक आर्क किया, ठीक है, एक हमने एक से आर्क डिजाइन किया और B से एक हमने पॉइंट से आर्क डिजाइन किया, देन उसके बाद हमने यहाँ पर सेंटर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब हम B की बात करते हैं, तो B में क्या है, B में देखो, B में भी आपने AB के बीच में एक लेंथ बना दी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से ये, यहाँ से ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा पॉइंट है, कौन सा, ये हमारा पॉइंट होगा, ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया, ठीक है, ये F पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट, ठीक है। अब इसको एक बात बताओ, यहाँ से आप A से इसको इंटरसेक्ट कर सकते हो, B से इसको इंटरसेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हुआ। अब देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे यहाँ पर, तो जो हमारा ABD है और ACE है, ठीक है, और BCF है, ये क्या है, ये साफ साफ क्या है, हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो साफ साफ आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और ABC भी हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। बट अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है हमारा, ACD है, BCD है, ठीक है, और क्या है, BCE है, और क्या है, CAF है, ठीक है, और BAF है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सभी हमारे क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ADC, ठीक है, ADC ये कौन सा है, B नंबर, ADC BDC, BDC, ठीक है, BDC AB और AEB, ठीक है, AEB और फिर ECB और क्या है, BAF और क्या है, CAF, ठीक है, BAF और क्या, CAF, ये क्या है, ये सभी क्या है, आइसोसेलेस है, क्या है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये सभी क्या है, आइसोसेलेस। और अगर हम
इक्विलेटरल की बात करें तो इक्विलेटरल में क्या आता है, ADB और क्या है, ACB और फिर क्या है, AEC और फिर क्या है, BCF। ठीक है, ये सब क्या है हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या है हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी समझ में आया। और ये देखो, ये हमारी क्या है, ये कॉर्ड है। कॉर्ड हमेशा दोनों कॉर्ड इक्वल होती हैं और तीसरी लेंथ हमारी क्या है, बड़ी होती है। यही सब हमें इसमें बताना था। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला है आर ट्रायंगल पॉसिबल फॉर एनी लेंथ। क्या ट्रायंगल हर एक लेंथ के लिए पॉसिबल होते हैं? चलिए देखते हैं। कैन वन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल हैविंग एनी गिवन साइड लेंथ। मतलब कोई भी अगर लेंथ दी है आपको तो आप कंस्ट्रक्ट करके बताइए। आर देयर लेंथ फॉर विच इट इज पॉसिबल इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। कोई ऐसी लेंथ है जिससे इम्पॉसिबल है ट्रायंगल बनाना। लेट अस एक्सप्लोर दिट। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल विथ साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और नीचे दिया है व्हाट इज हैपनिंग, आर यू एबल टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल। ये हमको ट्रायंगल के लिए लेंथ दी गई है। अब इसका यूज करके आपको बताना है ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करके, और आपको ये भी बताना है कि क्या होता है, क्या आप कंस्ट्रक्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैंने ले लिया यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की लेंथ, ठीक है, 8 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली और मैंने यहाँ से आर्क मारना। ठीक है, ए बी मैंने ले लिया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की मैंने लेंथ ले ली। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ से कोशिश की, ठीक है, यहाँ से मैंने कोशिश की 3, तो ये 3 तो यहाँ तक ही जाएगा, और ये 4 की अगर कोशिश की तो 4 यहाँ तक जा रहा है। तो एक बात बताओ, ये आर्क दोनों तो मिल ही नहीं पा रहे, तो कहाँ पर बनेगा ट्रायंगल? यहाँ पर। ये ट्रायंगल तो बन ही नहीं पा रहा ना, ट्रायंगल तो बस यहाँ पर बन रहा है। ये ज्वाइन तो हो ही नहीं पा रहा। जब दोनों आर्क कट करते हैं, मीट करते हैं, इंटरसेक्ट होते, तब जाकर लाइन मिलती है ना। ये तो लाइन हो ही नहीं पा रही। ठीक है, ये तो पैरेलली जा रही है। ठीक है, ये तो ऐसे बढ़ती ही जाएगी, मीट ही नहीं होगा, ये पैरेलली ही बढ़ती जा रही है। तो ये क्या है, मतलब हम हर एक लेंथ को, हर एक जो भी ट्रायंगल की लेंथ होती है उसको, मतलब हम उसकी हेल्प से, ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल बन ही जाए, कभी कभी नहीं भी बनता, और कब नहीं बनता ये भी देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहे जैसे कि आर यू एबल टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल, तो हम बोल देंगे नो। और फिर व्हाट इज हैपनिंग, क्या हुआ? यही हुआ कि लाइंस जो है पैरेलली जा रही हैं और मीट नहीं हो रही हैं, लाइन मीट ही नहीं हो रही हैं, आर्क ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है हेयर इज अनदर सेट ऑफ लेंथ। यहाँ पर अब दूसरी लेंथ दी गई है 2, 3, 6 सेंटीमीटर। चेक इफ अ ट्रायंगल इज पॉसिबल फॉर दिस साइड लेंथ। अब ये भी आपको लेंथ दी गई है, यहाँ पर भी बोला गया है कि अब आप चेक करके बताओ कि यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सभी का अगर मैं करके देखूं यहाँ पर तो क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा मैं बताती हूँ। यहाँ पर हमने ले लिया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की हमने लेंथ ली, यहाँ से हमने कट मारा 3 का। ठीक है, और यहाँ पर हमने मारा 6 का। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम देखें, try to find more set of length for which a triangle construction is impossible. See if you can find any pattern. We see that a triangle is possible for some set of length. यहाँ पर बोल रहा है कि आपको खुद को भी ट्राई करना है कि लेंथ मतलब जो भी ट्रायंगल की है वो पॉसिबल है, क्या आप मेजर कर सकते हो, बना सकते हो। वी सी दैट ट्रायंगल इज पॉसिबल फॉर सम सेट ऑफ लेंथ। हम जानते हैं कि हर एक सम सेट ऑफ लेंथ के लिए पॉसिबल होता है ट्रायंगल बनाना, बट कुछ सेट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। हाउ डू वी चेक इफ अ ट्रायंगल एग्जिस्ट फॉर अ गिवन सेट ऑफ लेंथ? हम कैसे चेक करेंगे अगर ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है गिवन सेट ऑफ लेंथ के लिए?
वन वे इज टू एक्चुअली ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल एंड चेक इफ इट इज पॉसिबल। हमारे पास एक तरीका है चेक करने के लिए कि कैसे हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इज देयर अ मोर एफिशिएंट वे टू चेक दिस, या फिर और भी तरीके हैं हमारे मोर एफिशिएंट वे से इसको चेक करने के। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं, तब तक आप इसको देख लीजिए और अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसको देख लिया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब इसमें बोल रहा है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे बच्चों, यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने ट्रायंगल नहीं बना पाए थे। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं बना पाए थे। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात कर रहा है, मतलब जहाँ पर ट्रायंगल बना, इनइक्वालिटी मतलब जहाँ पर ट्रायंगल इक्वल नहीं हो पाते या बन नहीं पाते। ठीक है, कंसीडर द लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। आप एक लेंथ कंसीडर कर लीजिए जिसकी कितनी लेंथ है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, डज देयर एग्जिस्ट अ ट्रायंगल हैविंग दीज साइड एज साइड लेंथ। क्या ये फिर भी ट्रायंगल बना पाएंगे ऐसी साइड लेंथ के उसके। ठीक है, टू टैकल दिस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए लेट अस स्टडी अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, सो इमेजिन अ स्मॉल प्लॉट ऑफ प्लेन लैंड। तो आप इमेजिन करो कि आपके पास इससे एक स्मॉल प्लॉट है, किसका, एक प्लेन लैंड का। ठीक है, हैविंग अ टेंट, और वहाँ पर एक टेंट भी लगा हुआ है और एक पेड़ भी है एंड एक पोल भी है। पोल मतलब एक खंबा, ठीक है, पिलर, है ना। इमेजिन यू आर एट द एंट्रेंस ऑफ द टेंट। ठीक है, और आपको इमेजिन करना है कि आप एंट्रेंस में हो, मतलब टेंट के एंट्रेंस पे हो, गेट पे खड़े हुए हो एंड वांट टू गो टू द ट्री। ठीक है, और आप जाना चाहते हो ट्री के पास। विच इज द शॉर्टर पाथ, तो आपके लिए सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा। द स्ट्रेट लाइन पाथ टू द ट्री, जो लाइन सीधी जा रही होगी ट्री के पास, वहां पर वो वाला पाथ सही होगा, या फिर जो स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम द टेंट टू द पोल, या फिर वो वाला पाथ जो कि टेंट से लेके पोल तक जाता है, फॉलोड बाय द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पोल टू द ट्री। ठीक है, कितना डिफिकल्ट पाथ। देखो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली, यहाँ पर बच्चे हैं टेंट के पास खड़े हुए हैं, ठीक है, और वो ट्री के पास जाना चाह रहे हैं। तो वो यहाँ पर पहला ये बोल रहा है कि क्या वो यहाँ टेंट से सीधे सीधे जा सकते हैं, और दूसरे केस में ये बोल रहा है कि पहले वो पोल के पास जाएंगे, फिर पोल से फिर जाएंगे ट्री के पास। ये वाला पाथ इजी होगा। सीधी सी बात है ना बच्चों की, ये टेंट से पेड़ के पास जाने का रास्ता सबसे आसान कौन सा है, सीधे सीधे वो रेड लाइन से चले आए, है ना। ये वाला पाथ तो बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा ना, पहले यहाँ जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, सीधी सी बात है ना। तो क्लियरली द डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम द टेंट टू द ट्री इज शॉर्टर देन द राउंड अबाउट पाथ वाया द पोल। ठीक है, अब यहाँ पर वही बोल रहा है कि क्लियरली हमको दिख रहा है कि जो यहाँ से टेंट से जो लाइन जा रही है ट्री तक के लिए, वो सीधी सी बात है, वो शॉर्टर है। वो शॉर्टर है किससे, राउंड अबाउट, मतलब कि इसके और इसके सम के राउंड अबाउट, इसको बोलते हैं राउंड अबाउट। मतलब कि ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, यहाँ भी जाएंगे, यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा उनको ट्रैवल करने में, इसलिए इनफैक्ट द डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ टू द ट्री फ्रॉम द टेंट। इसलिए ये डायरेक्ट जो यहाँ से लेके यहाँ, टेंट से लेके ट्री तक का जो पाथ है ना, ये वाला सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है जहां से हम पेड़ तक जा सकते हैं। ठीक है, विल द डायरेक्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स बी शॉर्टर देन द राउंड अबाउट पाथ वाया थर्ड पॉइंट। क्लियरली द आंसर इज यस। अब इसमें ये बोल रहा है क्या यहाँ से विल द डायरेक्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट, क्या दो किसी भी पॉइंट से डायरेक्ट पाथ हो सकता है क्या, बी शॉर्टर देन, will the direct path be between any two points be shorter than the roundabout path via third point। यहाँ पर ये बोल रहा है क्या जो डायरेक्ट पाथ है वो शॉर्टर है क्या, वो शॉर्टर है क्या राउंड अबाउट, जो पोल दिया है ये क्या है, राउंड अबाउट है। ठीक है, राउंड अबाउट मतलब दोनों जो लेंथ दी गई है, दोनों आपको जो लेंथ दी गई है उनका सम। ठीक है,
उनके सम मतलब इनका जो है, ये दोनों का सम जो है क्या सच में इनसे बड़ा है और ये जो डायरेक्ट पाथ है ये छोटा है सच में? तो इसमें यही बोल रहा है, तो इसमें यही बोल रहा है क्लियरली द आंसर इज यस। हाँ, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ना कि इसकी आप अगर लेंथ देखोगे तो ये छोटी दिख रही है और इसका जो राउंड अबाउट है ये देखिए कितना डिफिकल्ट है, ये कितना बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर बोल रहा है कैन दिस अंडरस्टैंडिंग बी यूज टू टेल समथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग साइड लेंथ 10, 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है क्या ये अंडरस्टैंडिंग बी यूज टू टेल समथिंग, मतलब अगर हम एग्जिस्टेंट ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, एक रफ डायग्राम ले लिया है आपकी खुद की जानकारी के लिए, आपको समझ में आए इसलिए यहाँ पर एक रफ डायग्राम यूज किया गया है जिसमें BC जो है, ठीक है, BC जो है 10 सेंटीमीटर है और AB जो है 15 सेंटीमीटर और AC जो है क्या है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर ये लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी की बात होती है तो ठीक है, यहाँ पर देखो डज एवरीथिंग लुक राइट विद दिस ट्राइंगल, क्या आपको सब कुछ यहाँ पर सही दिख रहा है ये ट्राइंगल में? इफ दिस ट्राइंगल वर पॉसिबल, अगर ये ट्राइंगल पॉसिबल है देन द डायरेक्ट पाथ बिटवीन एनी टू वर्टाइसेस शुड बी शॉर्टर देन द राउंड अबाउट पाथ बाय द थर्ड वर्टेक्स। इज दिस ट्रू फॉर अवर रफ डायग्राम? अब इसमें ये बोल रहा है कि अगर ये ट्राइंगल पॉसिबल है तो जो डायरेक्ट पाथ होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट पाथ बिटवीन एनी टू वर्टाइसेस, मतलब अगर जो डायरेक्ट पाथ होगा, यहाँ पर देखो आप, जो डायरेक्ट पाथ होगा, ठीक है, वो किसी भी दो वर्टाइसेस मतलब या तो आप ये वाला पॉइंट ले लो या तो ये दो पॉइंट ले लो या तो ये दो पॉइंट ले लो, कोई भी वर्टाइसेस ले लो। ठीक है, कोई भी वर्टाइसेस ले लो, वो अगर आप सिलेक्ट करते हो कोई भी वर्टाइसेस, वो क्या होगा, वो डायरेक्ट पाथ क्या होगा, वो शॉर्टर देन होगा किसके? किसी भी दो राउंड अबाउट वर्टाइसेस के। मतलब अगर आपने ये वर्टाइसेस ले ली है, अगर आपने ये वर्टाइसेस ले ली है, ठीक है, ये अगर आपने डायरेक्ट पाथ ले लिया है तो वो इसके और इसके कंपैरिजन क्या होगा? छोटा होगा, बस ये बताना चाह रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर देखें तो लेट अस कंसीडर द पाथ बिटवीन B एंड C। हमने एक पाथ कंसीडर कर लिया B और C के बीच में। ठीक है, डायरेक्ट पाथ लेंथ BC इक्वल 10 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द राउंड अबाउट पाथ वाया द वर्टेक्स A? ठीक है, अब ये बोल रहा है कि क्या लेंथ होगी वर्टेक्स A की, राउंड अबाउट A की, ये बताना है। ठीक है, तो इट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट BA एंड AC। अब देख लेते हैं, चलो BC हमने 10 सेंटीमीटर लिया है और ठीक है, और A तक पहुंचने के लिए हमको राउंड अबाउट निकालना है। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, BC अगर है तो हम या तो B से पहुंच सकते हैं, ठीक है, BC है तो CBA ऐसे जाएंगे, ठीक है, और ये या तो इस तरह जाएंगे। ठीक है, तो हम BA प्लस AC करेंगे, सीधी सी बात है। यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करेंगे, हमको पूरा घूम के जाना पड़ेगा ना। जैसे आपने पोल के एग्जाम्पल में देखा कि वो ऐसे भी जा सकता था, पर वो कैसे गया, वो ऐसे जाने के लिए भी एक ऑप्शन दिया था और यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर वही बोला है कि BA प्लस AC, मतलब राउंड अबाउट पाथ तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, BA प्लस AC कर दिया तो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस 30 सेंटीमीटर, दोनों का ऐड किया कितना हुआ 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें अब यहाँ पर, इज द डायरेक्ट पाथ लेंथ शॉर्टर देन द राउंड अबाउट पाथ लेंथ? ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट पाथ की लेंथ देखो, डायरेक्ट पाथ लेंथ कितनी थी, डायरेक्ट पाथ लेंथ थी यहाँ पर बच्चों कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। डायरेक्ट पाथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर ली थी। ठीक है, अगर ये आपने डायग्राम बनाया है, ठीक है, चलो, ठीक है, ये क्या है BC है, ठीक है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी क्या है, डायरेक्ट पाथ है, B से आप C चले जाते हो। ठीक है, अब अगर हम इसके राउंड अबाउट की बात करेंगे, ये दोनों लेंथ की, ठीक है, ये दोनों लेंथ की बात करेंगे अगर, तो आप यहाँ पर देखोगे इसकी साइड क्या दी है, एक तरफ दी है 15 सेंटीमीटर और एक तरफ दी है 30। ठीक है, तो हमने क्या किया, B और C की बात कर रहे थे तो राउंड अबाउट की बात की, तो हमने क्या किया, B और A को और A और C को दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या निकला, राउंड अबाउट निकला है। ठीक है, तो हम एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो डायरेक्ट पाथ लेंथ है वो क्या है हमारी, वो शॉर्टर देन है किससे, राउंड अबाउट से, जो कि
ऑब्वियस है, ठीक है। अब यहाँ पर वही बोला है, ठीक है। यस, लेट अस नाउ कंसीडर द पाथ बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के बीच का पाथ निकालने की बात कर रहा है। तो डायरेक्ट पाथ कितना है ए बी का, ए बी के अब डायरेक्ट पाथ की बात कर रहा है। तो ए बी की लेंथ कितनी दी थी, 15 सेंटीमीटर। तो उसने क्या किया, अब क्या फाइंड करेगा, यहाँ पर देखो ए बी कितना था, 15 सेंटीमीटर। तो अब क्या फाइंड करेगा, अब ए सी और बी सी फाइंड करेगा, ठीक है। तो ए सी कितना है, 30 है, बी सी कितना है, 10 सेंटीमीटर। 30 + 10 कितना हो गया, 40। फिर भी यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट पाथ की कितनी है, छोटी है। डायरेक्ट पाथ हमारा कितना था, 15 सेंटीमीटर हमने लिया था। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट पाथ कितना है, 15 सेंटीमीटर, जो कि लेस देन है किससे, राउंड अबाउट से। किससे लेस देन है, राउंड अबाउट से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इज द डायरेक्ट पाथ लेंथ शॉर्टर देन द राउंड अबाउट पाथ लेंथ, ठीक है। तो क्या यहाँ पर जो डायरेक्ट पाथ लेंथ है वो शॉर्टर देन है राउंड अबाउट से, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर हमने बता दिया यस, ठीक है। अब देखो, अब हम फाइनली किसकी बात करते हैं, सी और ए के डायरेक्ट पाथ की बात करते हैं, ठीक है। अब सी और ए के बीच की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो सी और ए का डायरेक्ट पाथ क्या है, सी से ए तक जाने का डायरेक्ट पाथ क्या है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम अगर बात करें BC और AB के थ्रू जाएंगे तो AB कितना है, 15 सेंटीमीटर, और BC कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर राउंड अबाउट कितना है, 15 + 10 25। तो यहाँ पर राउंड अबाउट क्या हो रहा है, छोटा है, किससे, डायरेक्ट पाथ से। मतलब कि अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राउंड अबाउट क्या है हमारा, 25 सेंटीमीटर, और डायरेक्ट पाथ कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर देखोगे, इज द डायरेक्ट पाथ लेंथ शॉर्टर देन द राउंड अबाउट पाथ। यहाँ पर अब बोल रहा है क्या डायरेक्ट पाथ की लेंथ यहाँ पर छोटी है, जी हाँ, डायरेक्ट पाथ यहाँ पर छोटा है किससे, राउंड अबाउट से। बट डायरेक्ट पाथ की लेंथ छोटी नहीं है, डायरेक्ट पाथ की लेंथ यहाँ पर बड़ी है, ठीक है। इन दिस केस द डायरेक्ट पाथ इज लॉन्गर, डायरेक्ट पाथ की क्या है, लेंथ बड़ी है। विच इज एब्सर्ड, कैन सच अ ट्राइंगल एग्जिस्ट, कैसे, क्या ऐसे ट्राइंगल एग्जिस्ट करते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी इस केस में भी डायरेक्ट पाथ की लेंथ क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए थी, ठीक है। अब देखो, देयरफॉर अ ट्राइंगल हैविंग साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर कैन नॉट एग्जिस्ट। इसलिए ये वाला ट्राइंगल नहीं बन सकता, क्योंकि दो केसेस में हमारी डायरेक्ट लेंथ छोटी आई थी, बट तीसरे केस में क्या हुआ था, डायरेक्ट लेंथ हमारी बड़ी आ गई थी राउंड अबाउट लेंथ से। इसलिए हमारे इस केस में ट्राइंगल नहीं बन सकता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, कैन वी से एनीथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, वेरीफाई और आंसर बी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कैन वी से एनीथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्राइंगल, क्या हम अभी भी एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल की बात कर सकते हैं। यहाँ पर ये सेंटीमीटर कुछ आपको लेंथ दी गई है, यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है, कॉन्स्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो देखो आप, अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर दिए है 3, 3, 7, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लेंथ ले लूँ, डायरेक्ट लेंथ अगर मैं क्या ले लूँ, यहाँ पर डायरेक्ट लेंथ 3 सेंटीमीटर ले लूँ, ठीक है। डायरेक्ट लेंथ अगर मैंने 3 सेंटीमीटर ले ली, तो बचा क्या, राउंड अबाउट क्या बचा, राउंड अबाउट क्या बचा, ये बचा 3 और 7, ठीक है। ये देखो ना आप, ये देखो, ये मैंने ले लिया, चलो ABC, ठीक है। ये हमारा कितना है, 3 है, ये भी 3 है, ये 7 है, ठीक है। अब इसको करके देख लो, AB हमने ले लिया है, ठीक है। A से B तक के पास जाने के लिए हमने शॉर्टेस्ट लेंथ डायरेक्ट पाथ हमने ले लिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद राउंड अबाउट की अगर बात करें तो किसको ऐड कर रहे थे अभी तक आप, ये और ये ऐड कर रहे थे ना, 3 और 7, ठीक है। तो 3 और 7, 3 + 7 करोगे तो कितना हुआ, 10। यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट पाथ क्या है, शॉर्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 जो है वो क्या है, शॉर्टर है। यहाँ पर क्या है, 3 शॉर्टर है किससे, राउंड अबाउट से, ठीक है। ये केस में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करें इस केस में AC की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम AC रूट की बात करें, ठीक है, AC रूट की, तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट पाथ क्या है, डायरेक्ट पाथ मैं DP लिख देती हूँ, ठीक है। डायरेक्ट पाथ क्या है, 3 है। राउंड अबाउट क्या होगा इसका, राउंड अबाउट ये 3 होगा, ये 7 होगा, ठीक है। तो अगर हम राउंड अबाउट की बात करें, राउंड अबाउट की,
ठीक है, तो क्या हो गया 3 + 7, ठीक है, तो कितना हुआ, ये भी 10 हुआ, ठीक है, इसमें भी डायरेक्ट पाथ क्या है, छोटा है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है 3 < 10 है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, BC की बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं BC की बात करूँ तो यहाँ पर डायरेक्ट पाथ क्या है, डायरेक्ट पाथ क्या है 7 है, क्या है 7। और अगर मैं इसका राउंड अबाउट की बात करूँ, राउंड अबाउट, तो क्या है 3 + 3, ठीक है, 3 + 3 तो कितना हुआ 6 हुआ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो डायरेक्ट पाथ क्या है, वो बड़ा है राउंड अबाउट से, तो यहाँ पर क्या है 7 > है 6, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अब ट्रायंगल यहाँ पर नहीं बन सकता, क्या है, ट्रायंगल नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर क्या आंसर आ गया, यहाँ पर क्या आंसर आ गया, यहाँ पर थर्ड वाले केस में आपका क्या आ गया कि थर्ड वाले केस में आपका जो डायरेक्ट पाथ है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, राउंड अबाउट पाथ से। और राउंड अबाउट पाथ बताएं हर चीज में क्या होना चाहिए, राउंड अबाउट पाथ डायरेक्ट पाथ से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, तभी आपका ट्रायंगल बन सकता है, वरना आपका ट्रायंगल कभी नहीं बन सकता, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है इन द रफ डायग्राम इन फिगर 7.4 मतलब यहाँ पर हम देखते हैं इसी की बात की है, ठीक है, यही वाले डायग्राम की बात किया गया है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है इज इट पॉसिबल टू असाइन लेंथ इन अ डिफरेंट ऑर्डर, क्या हम लेंथ को डिफरेंट ऑर्डर में लिख सकते हैं, such that the direct path are always coming out to be shorter than the roundabout path, if this is possible then a triangle might exist, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि क्या पॉसिबल है कि हम लेंथ को डिफरेंट ऑर्डर में लिख दें एंड जो डायरेक्ट पाथ है वो हमेशा क्या होगा, वो शॉर्टर देन होगा राउंड अबाउट पाथ के। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी बना लो, कैसा भी आप पाथ बना लो, कैसा भी ट्रायंगल बना लो, कुछ भी पैटर्न चेंज कर दो, बट अगर वैल्यूज वही हैं तो आपका ट्रायंगल कभी भी बन नहीं सकता। आपके वैल्यूज को आपको चेंज करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है इज सच रीअरेंजमेंट ऑफ लेंथ पॉसिबल इन द ट्रायंगल, हाँ रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, बट कैसे, जब आपका नंबर ठीक है, अगर जैसे 3 4 5 है, ठीक है, 3 4 5 है, ठीक है, तो ये आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, बस इतना ही कर सकते हो, बट आप वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो रीअरेंजमेंट क्या होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब ये बोल रहा है वी चेक्ड बाय कंस्ट्रक्शन दैट देयर आर नो ट्रायंगल हैविंग साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर, हमने चेक किया था कंस्ट्रक्शन में कि यहाँ पर कोई ट्रायंगल नहीं है, देयर आर नो ट्रायंगल हैविंग साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका यूज़ करके हमने कोई भी ट्रायंगल नहीं बना पाया था, ठीक है, ये सारी लेंथ का यूज़ करके, एंड 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दोनों लेंथ दी गई हैं अलग अलग ट्रायंगल की। अब आपको दोनों को बताना है कि ये ट्रायंगल बना पाते हैं या नहीं। चेक इफ यू कुड हैव फाउंड दिस विदाउट ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल, बिना ट्रायंगल बनाए अब आपको बताना है कि ये ट्रायंगल बन सकता है इनसे या नहीं बन सकता, बिना ट्रायंगल बनाए, ठीक है। तो देखो बिना बनाए कैसे हम करते हैं, मैंने आपको बताया भी ये कैसे कर सकते हैं। आप डायरेक्ट पाथ निकाल लो, ठीक है, आपके पास 3 लेंथ दी गई हैं, ठीक है, डायरेक्ट पाथ निकाल लो, राउंड अबाउट निकाल लो, कंपेयर कर लो, अगर तीनों साइड्स की आपकी डायरेक्ट पाथ की लेंथ शॉर्टर है किससे, राउंड अबाउट से, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, और आपका ट्रायंगल बन जाएगा। देखो अगर हम फर्स्ट की बात करें, ठीक है, तो मैं चलो फर्स्ट ट्रायंगल ऐसे कर लेते हैं हम, ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है, और यहाँ पर हमने कट कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया सेकेंड ट्रायंगल, ठीक है, सेकेंड ट्रायंगल, ठीक है। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं जैसे हमने ले लिया फर्स्ट ट्रायंगल के लिए, ठीक है, तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट अब, ठीक है, यहाँ पर कर लो 3 4 8, ठीक है, 3 4 8 सेंटीमीटर फर्स्ट की दी है, सेकेंड की क्या दी है 2 3 6, ठीक है। अगर हम इसकी अब बात करें तो देखो 3 4 8,
ठीक है। तो फर्स्ट वाले का डायरेक्ट पाथ ये है अगर, तो साइड दूसरी साइड्स क्या होंगी, राउंड अबाउट क्या होगा, ये होगा, ठीक है, ये दो होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट पाथ लिया है डीपी, ठीक है, 3, ठीक है। अब राउंड अबाउट, राउंड अबाउट क्या होगा, राउंड अबाउट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो राउंड अबाउट क्या होगा, 4 + 8, तो कितना हुआ, ये क्या हुआ, 12 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट पाथ क्या है, शॉर्टर है, क्या है, डायरेक्ट पाथ क्या है, 3 जो है शॉर्टर है, किससे, राउंड अबाउट से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर 4 में, ठीक है, यहाँ पर अब ले लो डायरेक्ट पाथ क्या, अब 4 लो, ठीक है। अब जब डायरेक्ट पाथ 4 ले रहे हो तो यहाँ पर क्या, अब राउंड अबाउट में क्या आएगा, 3 और 8 आएगा, ठीक है। जो भी आप डायरेक्ट पाथ लोगे उसका राउंड अबाउट क्या होगा, उसके अगल बगल वाले नंबर, ठीक है, समझ में आया। उसको छोड़ के दूसरे जो 2 नंबर होंगे वो आपके राउंड अबाउट होते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या होगा हमारा राउंड अबाउट, राउंड अबाउट क्या होगा, क्या होगा, 3 और 8, ठीक है, 3 और 8 किया तो कितना हुआ, 11 हुआ। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो जो डायरेक्ट पाथ होगा वो क्या है हमारा, शॉर्टर है, डायरेक्ट पाथ क्या है, शॉर्टर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें 8, ठीक है, अब हमने डायरेक्ट पाथ लिया 8, ठीक है, तो इसका राउंड अबाउट क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, राउंड अबाउट इसका क्या होगा, 3 और 4, ठीक है, राउंड अबाउट क्या होगा, 3 और 4, ठीक है, राउंड अबाउट क्या होगा, 3 + 4 कितना आया, 7, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट पाथ लिया था 8, तो यहाँ पर आप बच्चों देख रहे होगे जो डायरेक्ट पाथ है यहाँ पर वो क्या है, ग्रेटर देन है, किससे, राउंड अबाउट से। दैट मीन्स जब डायरेक्ट पाथ क्या है, ग्रेटर देन है, किससे, डायरेक्ट पाथ क्या है, ग्रेटर देन है, किससे, 7 से, मतलब कि हमारा नहीं एग्जिस्ट होगा, यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब इस केस में देख लेते हैं, तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट पाथ हमने ले लिया क्या, 2, ठीक है, और राउंड अबाउट हमने क्या ले लिया, राउंड अबाउट क्या ले लिया, राउंड अबाउट हमने ले लिया 3 + 6, ठीक है, तो कितना हुआ, 9, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट पाथ क्या है, शॉर्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमने डायरेक्ट पाथ ले लिया क्या, 3, ठीक है, और राउंड अबाउट हमने ले लिया क्या, राउंड अबाउट हमने ले लिया क्या, 2 + 6, तो कितना हुआ, 8, ठीक है, यहाँ पर हमने 8, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, डायरेक्ट पाथ क्या है, शॉर्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट पाथ ले लिया क्या, 6, तो यहाँ पर राउंड अबाउट क्या है, यहाँ पर राउंड अबाउट क्या है बताइए, यहाँ पर है 2 + 3, ठीक है, तो कितना हुआ, 5, ठीक है। यहाँ पर राउंड अबाउट क्या है, 2 + 3 5, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे जो डायरेक्ट पाथ है वो क्या है, फिर से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, 3 लेस देन जो था, यहाँ पर 3 लेस देन था 8 से, यहाँ पर 2 लेस देन था 9 से, बट यहाँ पर 6 क्या है, 6 जो है ग्रेटर देन है, किससे, 5 से। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स यहाँ दोनों में आपके दोनों ही केस में ट्रायंगल नहीं बनेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैन वी से एनीथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेंथ, ठीक है। क्या हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन से ट्रायंगल में एग्जिस्टेंस है, कौन से ट्रायंगल बन सकता है, नहीं बन सकता। देखो पहली बात तो अगर मैं बात करूँ, देखो you would have realized that using a rough figure and comparing the direct path length with their corresponding roundabout path length is the same as the comparing each length with the sum of the other two length, ठीक है। there are 3 some such comparison to be made, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपका लेंथ होता है, जो अगर आपने कंपैरिजन किया होगा, जो डायरेक्ट पाथ होती है, ठीक है, यहाँ पर अगर आपने कंपैरिजन किया होगा, ठीक है, तो वो जो डायरेक्ट पाथ होती है, वो डायरेक्ट पाथ का एक जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वो शॉर्टर होती है, किसके, 2 लेंथ के, जो 2 लेंथ होती हैं उनके सम से शॉर्टर होती है, ठीक है। तभी आपका ट्रायंगल बन सकता है। और ऐसा कब तक, ऐसा तीनों ही केस में होना चाहिए, मतलब तीनों ही साइड्स के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साइड्स के शॉर्टर के लिए हो गया तो नहीं, ऐसा नहीं, मतलब तीनों ही साइड्स की डायरेक्ट पाथ क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, राउंड अबाउट वैल्यूज से, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर, अब इसका निकालते हैं, चलो ठीक है। तो देखो इसका निकालते हैं, ठीक है। तो देखो
अगर हम इसकी बात करें ए नंबर की, तो बच्चों मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। यहाँ हमने डायरेक्ट पाथ ले लिया, चलो डायरेक्ट पाथ हमने क्या ले लिया 10 किलोमीटर, ठीक है। राउंड अबाउट की बात करें अगर, राउंड अबाउट, ठीक है, तो राउंड अबाउट क्या होगा 10 + 25, ठीक है। तो कितना हो गया 25 + 10 कितना हो गया बताइए, 25 + 10 कितना हो गया बताइए, बताइए 10 + 25 हो गया हमारा 35, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट पाथ क्या है, डायरेक्ट पाथ हमारा क्या है, शॉर्टर है, किससे, शॉर्टर है किससे, राउंड अबाउट से, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, डायरेक्ट पाथ यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने डायरेक्ट पाथ ले लिया, फिर से 10, ठीक है। तो राउंड अबाउट क्या होगा, राउंड अबाउट, राउंड अबाउट क्या होगा बताइए, राउंड अबाउट फिर से वही 10 + 25, ठीक है। तो कितना हुआ 35, और यहाँ पर फिर से डायरेक्ट पाथ क्या है, शॉर्टर देन है, ठीक है। अब अगर हम डायरेक्ट पाथ 25 लेते हैं, डायरेक्ट पाथ अगर हम 25 लेते हैं, तो राउंड अबाउट क्या आएगा, राउंड अबाउट, राउंड अबाउट क्या आएगा बताइए, राउंड अबाउट हमारा आएगा 10 + 10 कितना हुआ 20, दैट मीन्स क्या हुआ, डायरेक्ट पाथ हमारा क्या है, डायरेक्ट पाथ हमारा इसमें बड़ा है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट पाथ अगर बड़ा है राउंड अबाउट से, तो क्या होगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा, ए वाले में ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं बनेगा। बी वाले की बात करते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया, चलिए बी वाले की बात करते हैं, ठीक है। तो बी वाले में क्या होगा, बी वाले में डीपी कितना है 5 है, ठीक है। अगर मैं अब बात करूं राउंड अबाउट की, तो राउंड अबाउट क्या होगा, राउंड अबाउट 10 + 20, ठीक है। तो कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट पाथ क्या है, डायरेक्ट पाथ हमारा क्या है, डायरेक्ट पाथ छोटा है, ठीक है। अब देखो अगर हम इस केस की बात करें, तो यहाँ पर डायरेक्ट पाथ क्या है 10, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 अल्टरनेट लेंगे, तो राउंड अबाउट क्या हो गया, राउंड अबाउट क्या हो गया, राउंड अबाउट हो गया हमारा 5 + 20, ठीक है। तो कितना हो गया 25, ठीक है। राउंड अबाउट कितना हो गया हमारा 25। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट पाथ जो है क्या है, वो छोटी है, क्या है, डायरेक्ट पाथ हमारा क्या है, फिर भी छोटा, अभी भी राउंड अबाउट से। अब हम इस केस में देखते हैं, तो इस केस में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट पाथ क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट पाथ 20 है, राउंड अबाउट हम ये लेंगे 10 + 5 क्या हो गया 15 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, दोनों की केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब सी नंबर देखते हैं, ठीक है, सी नंबर देखते हैं, तो सी नंबर करके देखते हैं, ठीक है। तो सी नंबर में क्या है, डायरेक्ट पाथ हमने ले लिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। राउंड अबाउट हमने क्या ले लिया 20 + 40, ठीक है। तो क्या हो गया 60। यहाँ पर क्या है डायरेक्ट पाथ क्या है, लेस देन है किससे, राउंड अबाउट से। अब हम दूसरे केस की बात करें, तो इसमें हमने क्या ले लिया बच्चों, डायरेक्ट पाथ 20 ले लिया है। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, राउंड अबाउट क्या आएगा, राउंड अबाउट मतलब 12 और 40 का सम, ठीक है। तो 12 और 40 का सम जब करोगे, ठीक है, मैंने बताया था राउंड अबाउट मतलब उसी नंबर को छोड़ के, जो डायरेक्ट पाथ में आपने नंबर लिया है उसको छोड़ के सभी नंबर का प्लस कर देना है, ठीक है। तो 12 + 40 कितना हो गया 52, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट पाथ क्या है, छोटा है, ठीक है, यहाँ पर भी डायरेक्ट पाथ क्या है, छोटा है, ठीक है। अब इस केस में देख लो, यहाँ पर अगर हमने डायरेक्ट पाथ 40 लिया है, तो राउंड अबाउट क्या आएगा 20 + 12, तो कितना हुआ 32। यहाँ पर डायरेक्ट पाथ क्या है, फिर बड़ा है, डायरेक्ट पाथ क्या है यहाँ पर, फिर बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया है, फॉर ईच सेट ऑफ लेंथ सीन सो फार you might have noticed that in at least 2 of the comparisons the direct length was less than the sum of the other 2, ठीक है। आपने देखा होगा, अभी तक नोटिस किया होगा कि जो डायरेक्ट लेंथ की जो सम होता है, ठीक है, वो हमेशा लेस देन होता है, जो डायरेक्ट लेंथ होती है वो हमेशा लेस देन होती है किससे, सम ऑफ द 2 राउंड अबाउट लेंथ से, ठीक है।
तो यहाँ पर वही दिया है कि 10, 15, 30 एग्जाम्पल लिया है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन में 10 लेस देन है 2 लेंथ की सम से, और फिर सेकंड कंडीशन में जो डायरेक्ट लेंथ दी गई है वो क्या है, वो भी शॉर्टर है किससे, 2 लेंथ्स के सम से। और यहाँ पर क्या है, बट थर्ड लेंथ की बात की गई है, वहाँ पर डायरेक्ट लेंथ जो है वो ग्रेटर देन है किससे, राउंड अबाउट की लेंथ के सम से। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर भी ट्राइंगल नहीं बन सकता। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, विल दिस ऑलवेज हैपन, क्या ये हमेशा होता है, दैट इज फॉर एनी सेट ऑफ लेंथ्स, ये कभी कभी होता है। बट देखो यहाँ पर एटलीस्ट आपके पास जो डायरेक्ट लेंथ होती है वो हमेशा क्या होना चाहिए, डायरेक्ट लेंथ अगर आपकी लेस देन है किससे, 2 लेंथ के सम से, तो आपका ये कभी भी कंडीशन, ये सिचुएशन नहीं आएगी। ठीक है, further for a given set of length is it possible to identify which length will immediately be less than the sum of other two without calculation? आप एक बात बताओ, बिना कैलकुलेट किए अब आपको बताना है कि यहाँ पर 3 ऐसी कोई लेंथ लेनी है जिससे आपका ट्राइंगल बन जाए बिना कैलकुलेट किए। ठीक है, कंसीडर द डायरेक्ट लेंथ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आप क्या करो, इसमें जो डायरेक्ट लेंथ है उसको आप हमेशा क्या करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। ठीक है, इसमें गिवन 3 साइड्स लेंथ, व्हाट डू वी नीड टू कंपेयर टू चेक फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, 3 लेंथ हम ले लेते हैं, चलो 3, 4, 5 हमने लेंथ ले ली। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर हमने डायरेक्ट लेंथ ली है 3, ठीक है, डायरेक्ट पाथ अगर हमने 3 लिया है, तो जो हमारा राउंड अबाउट होगा वो क्या होगा, 9 आएगा। ठीक है, 4 + 5, तो क्या हुआ, यहाँ पर डायरेक्ट अबाउट की जो लेंथ है वो क्या है, वो शॉर्टर है। ठीक है, अगर हम 4 लेते हैं डायरेक्ट पाथ, तो क्या होगा, 3 + 5, यहाँ पर भी क्या होगा, जो डायरेक्ट पाथ है क्या है, शॉर्टर है। अगर हम यहाँ पर 5 लेते हैं डायरेक्ट पाथ, तो यहाँ पर क्या है, 3 + 4 क्या हो रहा है, 7 आ रहा है राउंड अबाउट। तो यहाँ पर डायरेक्ट पाथ क्या है, फिर भी शॉर्टर है। मतलब ये वाले एग्जाम्पल से हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल हमारा बन सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Why do we not need to check the other 2 sides? हमें 2 साइड्स चेक करने की क्यों जरूरत नहीं है। देखो, दिस मीन्स दैट ऑल द डायरेक्ट पाथ लेंथ आर लेस देन द राउंड अबाउट पाथ लेंथ। इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्ट पाथ की लेंथ होती है वो क्या होती है, हमेशा लेस देन होती है किससे, राउंड अबाउट पाथ लेंथ्स के। ठीक है, डज दिस कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्राइंगल? हाँ, कन्फर्म करता है। जो राउंड अबाउट की लेंथ होती है वो क्या होती है, जो दोनों अल्टरनेट जो साइड्स दी होती है ना, उनके लेंथ के सम के लेस देन होती है। इफ वन ऑफ द डायरेक्ट पाथ लेंथ हैड बीन लॉन्गर, अगर कोई भी डायरेक्ट पाथ की लेंथ बड़ी है, वी कुड हैव कॉन्क्लूडेड दैट अ ट्राइंगल वुड श्योरली नॉट एग्जिस्ट। हम यही कंक्लूड करते हैं कि ट्राइंगल मतलब नहीं बनेगा। बट इन दिस केस वी कैन ओनली से दैट अ ट्राइंगल मे और मे नॉट एग्जिस्ट। बट हम इस केस में यही कह सकते हैं ट्राइंगल बन भी सकता है या तो नहीं बन सकता। फॉर द ट्राइंगल टू एग्जिस्ट, जब ट्राइंगल एग्जिस्ट होता है, द आर्क्स दैट वी कंस्ट्रक्ट टू द कैट द थर्ड वर्टेक्स मस्ट इंटरसेक्ट। जो थर्ड वर्टेक्स होती है वो हमेशा इंटरसेक्ट होनी चाहिए। इज इट पॉसिबल टू डिटरमाइन दैट दिस विल हैपन विदाउट एक्चुअली कैरिंग आउट द कंस्ट्रक्शन? ठीक है, क्या ये एक्चुअली में पॉसिबल है, क्या ये एक्चुअली में डिटरमाइन होता है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पर विजुअलाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे तो ही हमको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं विजुअलाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब हमें विजुअलाइज करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो लेट अस इमेजिन दैट वी स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्टिंग द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, यहाँ पर अब हमें इमेजिन करना है कि हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, ठीक है, सर्कल का, और हमने लॉन्गेस्ट साइड क्या ले ली है, बेस ले लिया है। बेस जो है हमारा वो क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। हाँ, 8 सेंटीमीटर का हमने ए बी लिया है। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सफिशिएंटली लॉन्ग आर्क करस्पॉन्डिंग टू द अदर 2 लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 4 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लिया है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का हमने एक आर्क ले लिया है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट कंस्ट्रक्टिंग द आर्क, लेट अस कंप्लीट द फुल सर्कल। ठीक है, हम यहाँ पर आर्क को कंस्ट्रक्ट करने की जगह हमने यहाँ पर एक सर्कल ही कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, सपोज वी कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विथ ए एज द सेंटर। अब हमने ए से क्या एक सेंटर मान के हमने एक आर्क बना दिया है। ठीक है, जो कि कितना है, 4 सेंटीमीटर का।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, नाउ सपोज दैट अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज कंस्ट्रक्टेड। अब हम क्या सपोज करें कि जो 5 सेंटीमीटर का जो है वो बी से अब बनेगा, ठीक है। ए पॉइंट से हमने 4 सेंटीमीटर का बनाया है, बी सेंटीमीटर से अब हमको 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो क्या आप ड्रॉ कर सकते हो रफ डायग्राम, ये बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, नोट दैट इन द फिगर बिलो ए एक्स जो है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर इसको x ले लिया गया है जहाँ पर मीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको x ले लिया है जो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x ले लिया है, तो यहाँ पर दोनों सर्कल ज्वाइन हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, इसको हमने क्या लिया, ax कितना है 4 सेंटीमीटर, bx कितना है 5 सेंटीमीटर हमने लिया था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, इट इज क्लियर दैट द सर्कल विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि साफ साफ दोनों सर्कल क्या है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट में, ठीक है, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो, What does this tell us about the existence of a triangle? तो ये क्या बताते हैं ट्राइंगल के बारे में। The point A and B along with either of the points of intersection of the circle will give us the required triangle। अब देखो, A और B जो हैं वो हमको एक ट्राइंगल बनाकर दे रहे हैं, क्योंकि दोनों सर्कल अगर इंटरसेक्ट होंगे दैट मीन्स आपका तभी ट्राइंगल बन सकता है, ठीक है, ठीक है। बिना जब तक ये अगर अलग अलग रहेंगे, अगर ये अलग अलग हैं तो कहाँ पर ट्राइंगल बनेगा, आप खुद बताइए कहाँ पर बनेगा, बताइए। तो इसलिए अगर जब दो सर्कल इंटरसेक्ट होते हैं एक पॉइंट में तभी आपका एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला है दस देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल हैविंग साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की लेंथ लेकर यहाँ पर हमारा बन गया एक ट्राइंगल। देखो 4 सेंटीमीटर का रेडियस खींचा था ए से तो 4 सेंटीमीटर, बी से 5 सेंटीमीटर तो 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के हमने ए और बी लेंथ ली थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ कैन बी साइड लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पर साइड लेंथ कौन सी होगी ट्राइंगल की ये बताना है। एक्सप्लेन योर आंसर्स, नोट दैट फॉर ईच सेट दैट द 3 लेंथ्स हैव द सेम यूनिट ऑफ अ मेजर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नोट दैट फॉर ईच सेट, हर एक सेट में 3 लेंथ्स दी हैं जिसकी सेम यूनिट्स होती हैं मेजर में, ठीक है। अब देखो, वी ऑब्जर्व फ्रॉम द प्रीवियस प्रॉब्लम दैट whenever there is a set of length satisfying a triangle inequality, each length is क्या है, each length मतलब जो भी डायरेक्ट लेंथ होती है वो क्या होती है, सम ऑफ लेस देन होती है किसके, सम ऑफ अदर 2 लेंथ के, ठीक है। देयर इज अ ट्राइंगल विद दोज 3 लेंथ्स एज साइड लेंथ्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे 2 to 5, ठीक है, तो 2 to 5 में अगर देखोगे तो 2, ठीक है, 2 जो है हमारा क्या है, 2 हमने ले लिया यहाँ पर डीपी, ठीक है, तो 2 हमारा डीपी हो गया, ठीक है। यहाँ पर बोल ही रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ कैन बी साइड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। साइड लेंथ क्या होगी, देखो 2 हमने यहाँ पर ले लिया है 5 + 2, ठीक है। 5 + 2 की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर क्या है, ये 2 है, 5 + 2 हो गया हमारा 7, तो 2 हमारा लेस देन है। यहाँ पर हमने 2 लिया, 5 + 2 7 हो गया, यहाँ पर 5 लिए, यहाँ पर क्या है 4, ये ट्राइंगल बन नहीं सकता, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें 2 4 3 4 6 की, ठीक है, तो 3 हमने अगर डायरेक्ट पाथ लिया है, 4 + 6 करेंगे कितना हुआ, कितना हुआ बताइए, कितना हुआ, 10 हो गया, ठीक है। फिर अगर हम 4 लेते हैं तो 6 + 3 9 हो गया, अगर हमने 6 ले लिया तो ये 7 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, मतलब ये ट्राइंगल बन सकता है, ठीक है, ये ट्राइंगल बन सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो 2 हमारा क्या है, 2 हमारा हमने डायरेक्ट पाथ ले लिया, 4 + 8 किया तो कितना होगा, 12 होगा, तो मतलब 2 क्या है, लेस देन है 12 से। 4 अगर हमने डायरेक्ट पाथ लिया है मतलब 2 + 8 10 होगा, मतलब ये भी क्या कर रहा है, ये भी सही है। 8 हमारा क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 4 + 2 के सम से, दैट मीन्स ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम अब 5 के केस की बात करें तो 5 क्या है, 5 हमारा क्या है, 5 डायरेक्ट पाथ है, ठीक है, और 5 + 8 कितना हो गया हमारा 13 हो गया, ठीक है। 5 + 8, अब अगर हम 5 की बात करें तो यहाँ पर भी सेम होगा, ठीक है। 8 की बात करें तो 8 भी हमारा क्या है, लेस देन है किससे, 5 + 5 के सम से, तो मतलब ये भी सही है, ये भी ट्राइंगल बनेगा इसका भी। 10 + 20 + 25 की बात करते हैं तो 10 क्या है, 10 डायरेक्ट पाथ है, 20 + 25 मतलब कितना हो गया, 45 हो गया। 20 हमने लिया है, ठीक है, 10 + 25 का क्या है, 25 से बड़ा है, ठीक है।
25, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, यहाँ पर भी हमारा क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। अब अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो साफ साफ देखो यहाँ पर 35 दिया है, ठीक है। 35 क्या है, 10 और 20 से, साफ साफ 35 क्या है, 10 और 20 से क्या है, बड़ा है। तो मतलब यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है। अब अगर यहाँ पर देखोगे 24, 26, 28, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विल ट्राइंगल ऑलवेज एग्जिस्ट व्हेन अ सेट ऑफ लेंथ सेटिस्फाई द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। क्या हमेशा, हाउ कैन वी बी श्योर, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है क्या हमेशा ट्राइंगल बन जाता है अगर जो सेट ऑफ लेंथ है वो सेटिस्फाई करते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी को। आप कैसे श्योर हो सकते हो, तो वी कैन बी श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्राइंगल ओनली इफ वी कैन शो दैट द सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली। अगर सर्कल इंटरनली इंटरसेक्ट हो रहा है तो व्हेन एवर द ट्राइंगल इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड, तो उस टाइम क्या है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होती है। जब भी ट्राइंगल इंटरसेक्ट होता है तब यही होता है, तब ट्राइंगल आपका बनता ही है, ठीक है। जब भी आपका सर्कल इंटरसेक्ट होगा तब आपका ट्राइंगल फॉर्म होता है, ठीक है। बट दे आर देयर अदर पॉसिबिलिटी व्हेन द टू सर्कल आर कंस्ट्रक्टेड। बट क्या यहाँ पर दो अदर पॉसिबिलिटी भी हैं जब दो सर्कल कंस्ट्रक्ट होते हैं। लेट अस विजुअलाइज एंड स्टडी देम। देखते हैं अब, चलिए। यहाँ पर दो सर्कल दिए गए हैं, तीन सर्कल दिए हैं, ठीक है, तीन केसेस दिए हैं। पहले केस में सर्कल टच ईच अदर, सर्कल दोनों को टच कर रहा है, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट नहीं हो रहे और यहाँ पर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं। देखो, अगर आप देखोगे तो खुद यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है। तो इस केस में सिर्फ ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो आप सर्कल को देख के भी बता सकते हो कि जो सर्कल इंटरसेक्ट होगा दैट मीन्स वहां पर ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बोल रहा है नोट दैट while constructing the circle we take the length of the base AB equal longest of the given length। यहाँ पर बोला है कि जब हम सर्कल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो पहला हमने जो लेंथ ली है वो क्या ली है, वो सबसे बड़ी ले ली है, ठीक है। द रेडियस ऑफ द सर्कल टू बी द स्मॉलर टू लेंथ, जो रेडियस है सर्कल्स की वो स्मॉलर है, ठीक है, वो दोनों लेंथ क्या है, स्मॉलर है। Which of the above mentioned cases will lead to the formation of a triangle? Clearly triangles are formed only when the circle intersect each other internally। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है which of the above mentioned cases will lead to the formation of a triangle। सीधी सी बात है, कहाँ पर मेंशन हो रहा है कि ट्राइंगल बन रहा है, सीधी सी बात है जहाँ पर सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब इस केस में, केस नंबर 3 में ये बता रहा है कि जहाँ पर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो कौन सा केस है, सर्कल जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है। चलिए लेट अस स्टडी ईच ऑफ दीज केसेस बाय फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड लॉन्गेस्ट लेंथ, ठीक है। अब चलो रेडियस और लॉन्गेस्ट लेंथ के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सर्कल टच ईच अदर एट अ पॉइंट। अगर सर्कल, ठीक है, अगर सर्कल एक दूसरे पॉइंट को टच करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, क्या होगा, जो सम ऑफ द टू रेडियस, जो सम ऑफ द टू रेडियस मतलब कि ए बी, ठीक है, और सम ऑफ द टू स्मॉलर लेंथ, ठीक है, इक्वल होंगी किसके, लॉन्गेस्ट लेंथ के, ठीक है। जो सम ऑफ द टू स्मॉलर लेंथ मतलब अगर आप देखो, ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पर जो सम ऑफ टू स्मॉलर लेंथ होगा अगर वो इक्वल है किसके, लॉन्गेस्ट लेंथ के, ठीक है, तभी ये केस होगा, तभी केस क्या होगा, तभी होगा सर्कल टच ईच अदर एट अ पॉइंट, ठीक है। और अगर सर्कल नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, डू नॉट इंटरसेक्ट इंटरनली, अगर सर्कल इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब आपका ये होगा फॉर दिस केस व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द रेडी एंड ए बी। तो देखो यहाँ पर देखोगे जो सम ऑफ द टू रेडियस होगा, जो सम ऑफ द टू रेडियस होगा वो क्या होगा, वो लेस देन होगा किसके, ए बी के, मतलब कि लॉन्गेस्ट लेंथ से वो क्या होगा, सम ऑफ द टू स्मॉलर लेंथ होगी वो क्या होगी, वो लेस देन होगी किससे, लॉन्गेस्ट लेंथ से। और अगर हम सर्कल इंटरसेक्ट कहाँ पर होता है उसकी कंडीशन की बात करें तो कब होता है, जब सम ऑफ द टू स्मॉलर लेंथ होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, लॉन्गेस्ट लेंथ से, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, ये आप देख रहे होगे, ठीक है।
अब यहाँ पर बोल रहा है कैन वी यूज दिस एनालिसिस टू टेल इफ द ट्रायंगल एग्जिस्ट व्हेन द लेंथ सेटिस्फाई द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर क्या हम ये एनालिसिस यूज कर सकते हैं क्या ट्रायंगल इनइक्वालिटी में? तो देखो, इफ द गिवन लेंथ सेटिस्फाई द ट्रायंगल इनइक्वालिटी देन द सम ऑफ द टू स्मॉलर लेंथ इज ग्रेटर देन द लॉन्गेस्ट लेंथ। ठीक है, अगर कोई भी इनइक्वालिटी ट्रायंगल इनइक्वालिटी अगर कोई भी सेटिस्फाई कर रही है, कोई भी कंडीशन, तो क्या होता है, जो सम ऑफ टू स्मॉलर लेंथ होता है वो क्या होता है, वो ग्रेटर देन होता है। किससे? किससे होता है? लॉन्गेस्ट लेंथ से। दिस मीन्स दैट दिस विल लीड टू केस 3। दैट मीन्स कि क्या बता रहा है, केस 3 मतलब कि सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब देखो, हाउ विल द सर्कल्स turn out for set of length then do not satisfy the triangle inequality। ठीक है, find 3 example of set of length for which the circle touch each other at a point। ठीक है, तो अगर touch each other at a point में कंडीशन क्या थी, क्या कंडीशन थी बताओ, आप खुद बताओ। अगर दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं दोनों सर्कल, तो क्या कंडीशन होती है? मैंने आपको बताया था इक्वल होते हैं अगर सर्कल टच कर रहे हैं ईच अदर। ठीक है, तो क्या होता है, जो सम ऑफ द टू रेडियस होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड के क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, लॉन्गेस्ट लेंथ के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है, सम ऑफ टू रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है लॉन्गेस्ट साइड की, लॉन्गेस्ट साइड के। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें डू नॉट इंटरसेक्ट में, तो क्या होता है, सम ऑफ टू स्मॉलर साइड क्या होगा बताइए, सम ऑफ टू स्मॉलर साइड क्या होगा, इज लेस देन, क्या होगा, इज ग्रेटर देन, सॉरी, इज ग्रेटर देन लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। और एक और कौन सा केस है, एक और ये भी केस है कि अगर हम कहां पर सर्कल इंटरनली इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, यहाँ पर टच वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पर डू नॉट इंटरसेक्ट वाला पॉइंट हो गया, बट डू नॉट इंटरसेक्ट की बात हो रहा है। ठीक है, डू नॉट इंटरसेक्ट में क्या होता है, जो सम होता है, सम ऑफ टू रेडियस होता है, सॉरी, सम ऑफ रेडियस होता है, वो क्या होता है, सम ऑफ रेडियस होता है, वो क्या होता है, वो ग्रेटर देन, वो लेस देन होता है, किससे, वो किससे लेस देन होता है, लॉन्गेस्ट साइड से, लॉन्गेस्ट साइड से। ठीक है, सम ऑफ टू रेडियस। ठीक है, या फिर टू स्मॉलर लेंथ भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ बोल रहा है फ्रेम अ कंप्लीट प्रोसीजर दैट कैन बी यूज टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्रायंगल। कंक्लूजन दिया है, व गिवन सेट ऑफ 3 लेंथ सेटिस्फाई द ट्रायंगल इक्वालिटी। अगर 3 लेंथ सेटिस्फाई कर रही हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी को, देन अ ट्रायंगल एग्जिस्ट हैविंग दोज एज साइड लेंथ। तो ट्रायंगल की जो भी साइड्स होंगी ना, उनकी लेंथ एग्जिस्ट होगी। इफ द सेट डज नॉट सेटिस्फाई द ट्रायंगल, अगर वो सेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ट्रायंगल को, देन अ ट्रायंगल विद दो साइड लेंथ डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कंक्लूजन यही है कि अगर कोई सेट तीनों, मतलब जो सेट दिए, जैसे 3, 5, 7 अगर दिया है, अगर ये तीनों ही लेंथ सेटिस्फाई कर रही हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी को, तभी ट्रायंगल बन सकता है। और अगर ये नहीं सेटिस्फाई कर रही है ट्रायंगल इनइक्वालिटी को, दैट मीन्स कि वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है, यही होता है कि जो डायरेक्ट पाथ होता है वो आपका शॉर्टर होना चाहिए, किससे, राउंड अबाउट पाथ से। ठीक है, तभी आपका ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है फिगर इट आउट, चेक इफ अ ट्रायंगल एग्जिस्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पर फिर बताना है कि ट्रायंगल यहाँ पर एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता। देखो, अगर मैं बात करूँ तो ये 100 दिया है, ठीक है, और ये पर यहाँ दिया है 100। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो 100 + 1 हो गया 101। ठीक है, ये 100 है। ठीक है, अगर मैं इसको छोड़ के इन दोनों का सम करूं तो क्या हो गया, ये भी 101 हो गया, जो कि इससे लेस देन है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं 100 की, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, 101 हो गया। मतलब ये दोनों ही क्या है,
यहाँ पर ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 3 6 9, ठीक है 3 6 9। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है 3 6 + 9 करोगे तो कितना हो जाएगा 15, मतलब राउंड अबाउट पाथ है वो क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब देखो 6 यहाँ पर अगर लेते हैं तो 9 + 3 कितना होगा 12 हो गया, तो यहाँ पर भी राउंड अबाउट पाथ क्या है, बड़ा है। यहाँ पर अगर हमने ले लिया तो 9 और 6 + 3 9 है, ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 6 + 3 9 इक्वल हो रहे हैं, मतलब कि ये क्या होंगे, इंटरनली क्या होंगे, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो 1 + 1 क्या हो गया 1, 1 + 5 क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें 1 + 5 6 हो गया, यहाँ पर 5 ग्रेटर देन, यहाँ पर भी ट्रायंगल नहीं बन सकता। यहाँ पर बात करें 5 10 की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 10 + 12 कितना हो गया, कितना हो गया 22 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 10 रखते हैं, 12 + 5 17 हो गया, यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर भी ट्रायंगल क्या होगा, बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, डज देयर एग्जिस्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड्स 50 50 50, क्या यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है। इन जनरल डज देयर एग्जिस्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एनी साइड लेंथ, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो हाँ बन सकता है, अगर आपका 50 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 50 सेंटीमीटर 50 50, अगर हमने 50 को डायरेक्ट लेंथ ले लिया तो 50 + 50 क्या हो जाएगा, राउंड अबाउट हमारा 100 होगा। यहाँ पर 50 की बात करते हैं तो राउंड अबाउट हमारा 100 हो रहा है, तो वो भी फिर से डायरेक्ट पाथ हमारा क्या है, शॉर्टर है। यहाँ पर भी हमारे थर्ड कंडीशन में भी डायरेक्ट पाथ शॉर्टर है, दैट मीन्स क्या है, तीनों ही उसमें क्या हो रहा है, शॉर्टर हो रहा है। तो क्या हो रहा है, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और तीनों लेंथ क्या है, सेम दी गई है, ठीक है। चलिए फिर इसमें बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव एटलीस्ट 5 पॉसिबल वैल्यूज बतानी है आपको हर एक लेंथ के बाद, ठीक है। फॉर द थर्ड लेंथ, सो देयर एग्जिस्ट अ ट्रायंगल हैविंग दीज एज साइड लेंथ, डेसिमल वैल्यूज कुड आल्सो बी चूजन, आप डेसिमल वैल्यूज भी ले सकते हो, ठीक है। सी इफ यू कैन डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इन ईच केस सो दैट अ ट्रायंगल एग्जिस्ट विद दिस लेंथ, फॉर एग्जाम्पल इन केस ए ऑल नंबर स्ट्रिक्टली बिटवीन 99 एंड 101 वुड बी पॉसिबल, ठीक है। 99 से लेके 101 के बीच में पॉसिबल नंबर इस वाले में आ जाएंगे। ए का आपको एग्जाम्पल दे दिया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 के बाद तीसरा लेंथ भी लेनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और आपको 5 ऐसी लेंथ पॉसिबल वैल्यूज लेनी है, ठीक है। 5 ऐसी आपने पॉसिबल वैल्यूज ले ली और उसको आपको फाइंड करना है एक एक करके, ठीक है। अगर आपके एक केस में भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर ले लिया 100.8, क्योंकि डेसिमल की बात की है, ठीक है, डेसिमल की बात की है, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर ले लिया 99.1, ठीक है, यहाँ पर ले लिया मैंने 99.7, ठीक है, यहाँ पर ले लिया मैंने 99.6, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, क्या ले लिया मैंने, यहाँ पर ले लिया मैंने 100.3 और यहाँ पर ले लिया मैंने 100.6, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 वैल्यू ले ली मैंने। अब अगर इसका आप करके देखोगे, इसका आप राउंड अबाउट निकाल के देखो, तो डायरेक्ट पाथ अगर मैंने 1 लिया है, ठीक है, तो इसका राउंड अबाउट निकालो तो ये क्या होगा, ये बड़ा होगा 1 से, ठीक है। अगर मैंने 100 लिया है, इसका राउंड अबाउट निकालो तो क्या होगा 101.8, ये भी बड़ा है। इसका निकाल के बताओ 100.8 से, तो ये क्या है 101 हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये ट्रायंगल बन रहा है। 5 और 5 ऐसे ही आपको 5 के भी निकालने हैं, ठीक है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका हम क्या कर सकते हैं, 1 ले लिया मैंने, 3 ले लिया, 7 ले लिया, 12 ले लिया, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर 11 ले लिया, ठीक है, ऐसे मैंने नंबर ले लिए। अब देखो 5 5 1, ठीक है, इसका कंपैरिजन करते हैं। तो 5 हमने ले लिया डायरेक्ट पाथ, 5 + 1 हो गया हमारा 6, ठीक है। 5 यहाँ पर ले लिया, 5 1 6 हो गया, फिर से डायरेक्ट पाथ हमारा छोटा हो गया। 1 हमने ले लिया, 5 5 क्या हो गया हमारा 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हमारा डायरेक्ट पाथ छोटा हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर भी ट्रायंगल बन रहा है। अब यहाँ पर 3 7 में, ठीक है, अब 3 7 के बाद हमको ऐसे 4 5 वैल्यू लेनी है।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमने ले लिया चलो 5, यहाँ पर 6 ले लिया, यहाँ पर 6.5 ले लिया, ठीक है, यहाँ पर 8 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर ले लिया हमने 9, ठीक है। तो देखो अगर 375, ठीक है, तो 5 करोगे अगर, तो 375 को करके देखो एक बार, ठीक है। तो 3 हमने ले लिया डायरेक्ट पाथ, ठीक है, 7 + 5 12 होता है, ठीक है। ऐसे ही हमने ले लिया 7 डायरेक्ट पाथ, ठीक है, 5 + 3 8 होता है, ठीक है। 5 हमने ले लिया डायरेक्ट पाथ, 7 + 3 10 होता है। तो क्या हो गया हमारा, क्या हो गया बताइए, हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पर भी डायरेक्ट पाथ क्या है, सभी से छोटा है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर भी ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो हर एक केस में हमने यहाँ पर बता दिया कि ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं और इनसे सभी से क्या है, ट्रायंगल हमारा बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि आप किस तरीके से ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है अपना 7.2 का टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, कॉन्स्ट्रक्ट करना, ट्रायंगल को कॉन्स्ट्रक्ट करना साइड की हेल्प से। एंड हमने और क्या पढ़ा है, हमने सर्कल्स के बारे में भी पढ़ा है कि सर्कल को भी कैसे कॉन्स्ट्रक्ट करना है, आर्क का कैसे यूज़ करना है, रेडियस का कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आज हमने इसमें पढ़ी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई बटन में टैप करके प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मिस करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको कुछ भी मिस नहीं करना है, ठीक है। और आपको आगे की वीडियोस के लिए, आगे की क्लासेस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। Thank you so much.